हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के बारे में। कंपार्टमेंट एग्ज़ाम क्या होता है, इसको कौन दे सकता है, कितनी बार दे सकता है, फॉर्म्स कब आते हैं, फीस कितनी होती है, फॉर्म भरे कैसे जाते हैं, स्कूल जाने की ज़रूरत है या घर से भरेंगे, एडमिट कार्ड्स कब आते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, रिज़ल्ट कब आता है, कब कब आप ये एग्ज़ाम देने को पाएंगे, कौन ये एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, मार्कशीट कैसे आती है, रिजल्ट कैसे आता है, पूरी डिटेल आपको एक वीडियो में मिल जाएगी ताकि आपको अलग अलग भटकना ना पड़े। बच्चों, मैंने आपसे शुरू में वादा किया था कि हम साथ में चले हैं और मैं आपको बीच रास्ते में नहीं छोड़ूंगा। होता क्या है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे रिजल्ट आने के बाद आपकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। आप उस रास्ते से थोड़ा सा पीछे रह गए हैं जिस पे बहुत से बच्चे आगे बढ़ गए और आप फेल हो गए। आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, अगर आप एक विषय में फेल हुए हैं तो कंपार्टमेंट देने का मौका आपको सीबीएसई देती है और आपके मार्कशीट में कंपार्टमेंट लिख के आता है। अब हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटना हुई हो, वजहें कुछ भी रही हों, आप पढ़ ना पाए हों, आपकी तबीयत खराब हो गई हो, पारिवारिक कारण रहे हों, एग्ज़ाम्स ना दे पाए हों, यह सब कुछ होने के बावजूद पता नहीं कैसे आपका कंपार्टमेंट आ गया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको पूरी गाइडेंस देने वाले हैं और तब तक देने वाले हैं जब तक आपका रिजल्ट आ नहीं जाता और आप ये नहीं कह देते कि सर मैं पास हो गया। अब देखो बच्चों, किसी भी वजह से आपका कंपार्टमेंट आया हो, घबराहट तो बहुत होती है, डर होता है पूरा साल बेकार न चला जाए, घर वालों का प्रेशर होता है, दोस्त क्या कहेंगे, स्कूल वाले क्या सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको तनाव में लाती हैं। लेकिन आप हमारे चैनल पर हो तो आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए क्योंकि मैं आपको आपकी उस मंजिल तक पहुंचाऊंगा जहां आपको जाना है। देखो, हो जाता है कभी कभी, और सिर्फ आपके साथ में नहीं हुआ है, बहुत सारे बच्चों के साथ में होता है। कंपार्टमेंट आता है, बच्चे फेल हो जाते हैं, तो क्या वो उठ कर नहीं चलते? क्या वो फिर से तैयारी नहीं करते? अरे आप भी कर लोगे, और इतना इजीली कर लोगे कि आपको खुद भी यकीन नहीं होगा कि अरे मैं कैसे कर गया। अब यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट नहीं दिखा सकता, नहीं तो मैं आपको दिखाता। जब रिजल्ट आया उसके बाद में उन बच्चों का परफॉर्मेंस क्या रहा जो हमसे जुड़े थे और हमारी गाइडेंस में जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। एक बच्चे का तो बायोलॉजी में 100 में से 100 मार्क्स आए हैं। बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, आप में भी टैलेंट है, आप भी कर सकते हो, बस थोड़ा सा गाइडेंस सही नहीं मिला। चलो कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ। बच्चों देखो, अभी सीबीएसई ने नोटिस दी है कि हम कंपार्टमेंट एग्जाम करवाएंगे, लेकिन कब करवाएंगे इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कंपार्टमेंट एग्जाम देना है, 10th और 12th में कंपार्टमेंट एग्जाम होना है। बच्चों, 3 बार आपको मौका मिलेगा अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो। पहला मौका अभी मिलने वाला है, कुछ दिन में नोटिस आएगी, आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा, स्कूल जाने की जरूरत आपको नहीं है। होता क्या है, नॉर्मली स्कूल वाले उन बच्चों को बुला करके फॉर्म भर देते हैं जिनका कंपार्टमेंट आया है, क्योंकि स्कूल की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट दें। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मत जाइए। जो आपके पुराने डिटेल्स हैं, एडमिट कार्ड वाले और आपके मार्कशीट वाले, उसी क्रीडेंशियल के आधार पे आप नया वाला फॉर्म भर देंगे। घर से भरेंगे, ऑनलाइन एप्लीकेशन का पोर्टल आएगा, मैं उस टाइम पे अपडेट करूंगा कि आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना कंपार्टमेंट का शुरू हो गया है। नॉर्मली 600 रुपये फीस होती है एक सब्जेक्ट की। आपको मैंने बताया एक ही सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे सकते हो। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 सब्जेक्ट में दे सकते हैं क्या? 2 सब्जेक्ट में आप नहीं दे सकते, एग्जाम तो आप एक ही में दोगे। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि सर 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आया है, किसका आया होगा मैं बता दूं। अगर आपके 6 सब्जेक्ट रहे हों और आप एडिशनल सब्जेक्ट में फेल हो गए हों और एक मेन सब्जेक्ट में फेल हो गए हों, तो आप उनमें से किसी एक सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम देकर के अगर पास हो जाते हैं तो आपको पास का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो बच्चों में कंफ्यूजन ही होता है।
नॉर्मली आप एक ही सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट एग्जाम दे पाओगे। अब देखो, अभी फॉर्म्स नॉर्मली अगर सारी कंडीशन नॉर्मल रही तो विद इन अ वीक, एक सप्ताह के अंदर कंपार्टमेंट का फॉर्म आ जाएगा। सीबीएसई ने कहा है परीक्षा कब करवा पाएंगे ये कंफर्म नहीं है, तो उसके बारे में अभी उसने कुछ बताया नहीं है। लेकिन अगर कोरोना ना होता तो उस कंडीशन में क्या होता मैं आपको बताता हूँ। कोरोना ना होता तो एक सप्ताह में आपका एडमिट वो फॉर्म आता, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई शुरू होता, 20 दिन का या 25 दिन का टाइम मिलता, उसके बाद में आपका एग्जाम हो जाता, 15 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता और आपका एडमिशन शुरू हो जाता। मतलब 1.5 महीने के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अब कोरोना है तो ना मैं बता सकता हूँ, ना सीबीएसई बता सकती है, और खुद गवर्नमेंट भी नहीं बता सकती कि एग्जाम्स आपके कब होंगे। लेकिन एग्जाम्स होंगे ये पक्का है। बहुत सारे बच्चों का सवाल है और सीबीएसई एग्जाम्स करवाएगी। हो सकता है थोड़ा सा डिले हो, लेकिन अभी आप ये मान करके चलिए कि आपके पास मैक्सिमम 45 डेज हैं। इससे ज़्यादा मिलेंगे आपको, लेकिन मैक्सिमम यही मान करके चलना है। आप टेंशन में हो, सही बात है, कोई बात नहीं, 2-1 दिन में टेंशन थोड़ा कम होगा और अपनी पढ़ाई आपको शुरू कर देनी है। सिलेबस आपका क्या रहेगा? जो एग्जाम आपने इस साल दिया है जिस सब्जेक्ट का, उसका जो सिलेबस था उसी सिलेबस, उसी क्वेश्चन पेपर पैटर्न, उसी डिजाइन पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और वही आपको पढ़ना है। तो एक तो एग्जाम आप ये दोगे, पहला चांस हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कम टाइम मिलने की वजह से फर्स्ट कंपार्टमेंट नहीं निकाल पाते, और अक्सर ऐसा होता है बच्चे डिप्रेशन में हैं, 15 दिन तो उनको टेंशन में ले लिया, उसके बाद में 10-15 दिन बचा, अब एग्जाम का प्रेशर है, अरे 15 दिन में मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, जब मैं साल भर में नहीं पढ़ पाया या नहीं पढ़ पाई तो इस 15 दिन में कैसे पास होगा। बच्चे डीमोरलाइज हो जाते हैं, डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, गाइडेंस की कमी होती है, घर वालों के ताने या प्रेशर। वैसे मुझे नहीं लगता घर वाले ताने आपको दे रहे होंगे। तो इन कंडीशंस में क्या होता है, बच्चों का परफॉर्मेंस फर्स्ट कंपार्टमेंट एग्जाम में कभी कभी अच्छा नहीं हो पाता और वो एक बार फिर से फेल हो जाते हैं। तो अब आप पूछोगे कि सर सेकंड कंपार्टमेंट का मौका कब मिलेगा? तो बच्चों देखो, सेकंड कंपार्टमेंट का मौका, अगर आप फर्स्ट कंपार्टमेंट, वैसे तो मैं चाहता हूं आप पास हो जाओ, लेकिन अगर किसी वजह से आप फर्स्ट कंपार्टमेंट नहीं निकाल पाए तो सेकंड कंपार्टमेंट का मौका मिलेगा। आपको फॉर्म्स आएंगे नवंबर-दिसंबर में, और आपका जो अगला बोर्ड एग्जाम होगा, मेन बोर्ड एग्जाम 2021 का, उस बोर्ड एग्जाम में जो डेट्स पे पेपर होंगी, नॉर्मल पेपर, उसी के साथ में आपका कंपार्टमेंट एग्जाम हो जाएगा। उसकी रिजल्ट्स मेन बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के साथ में आएंगी। जैसे आपका रिजल्ट आया है, ऐसे सेकेंड कंपार्टमेंट वालों का भी रिजल्ट आपके साथ में आया है। अब अगर आप उसको पास कर ले गए, बहुत अच्छी बात है। फिर भी अगर फेल कर जाएंगे तो उसके बाद में एक मौका मिलेगा, जैसे अभी मौका मिल रहा है उन बच्चों को जो सेकंड कंपार्टमेंट फेल हो गए हैं, वो रेगुलर बच्चों के साथ में फर्स्ट कंपार्टमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 3 मौके आपको कंपार्टमेंट एग्जाम के मिलते हैं, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि हमको तीनों यूज नहीं करना, हमको फर्स्ट में क्वालिफाई करना है। अब आप पूछोगे कि सर पेपर कैसा आता है, पास कितने बच्चे होते हैं? तो पेपर इजी ही आता है। आपके नॉर्मल जो नॉर्मल पेपर था आपकी बार, उतना टफ पेपर नहीं आता है। पिछली बार के पेपर पैटर्न्स को आप देखें, अब आप तो नहीं देखे होंगे, मैंने बहुत सारे पेपर्स देखे हैं कंपार्टमेंट के, या बच्चों को गाइड करते टाइम ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। पेपर बहुत इजी तो नहीं मैं कह सकता, बट नॉर्मल डिज़ाइन होता है, और अगर आप थोड़ा बहुत भी कॉन्शियस होकर के पढ़ लेंगे, 15-20 दिन की तैयारी भी अगर आप ढंग से कर ले गए तो नॉर्मली आप पास होने भर का तो कर ही ले जाएंगे। लीनियंटली कॉपी चेक होती है, नॉर्मली सभी जानते हैं कि अब की बार ये बच्चे कंपार्टमेंट वाले हैं तो पास करने की कोशिश सभी लोग करते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक लिख के आए तो आप पास हो जाएंगे। लेकिन आपको पास होने के लिए नहीं करना है, आपको करना है कि आप अच्छा स्कोर बना लें, उसके लिए आपको तैयारी करनी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फॉर्म्स जैसे ही आएंगे मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पे अपडेट कर दूंगा और आप अप्लाई कर दीजिएगा। घर से ही अप्लाई करना है, स्कूल चले जाओगे तो स्कूल वाले भी अप्लाई कर देंगे। जिन बच्चों का थर्ड कंपार्टमेंट है ये, उनको घर से ही अप्लाई करना होगा, स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। अब बात यह है कि रिजल्ट कब आएगा? जब आपका एग्जाम खत्म होता है जिस पेपर का, 3 दिन के अंदर आपकी कॉपी चेक होनी शुरू हो जाती है बच्चों।
जैसे ही कॉपी चेक होती है 10 दिन के अंदर रिजल्ट प्रोसेसिंग और रिजल्ट डिक्लेरेशन का काम हो जाता है। और जो एडमिट कार्ड वगैरह आता है उसके पहले ऑनलाइन ही सब कुछ मिल जाएगा। बात करते हैं मार्कशीट की और उसकी वैल्यू की। बहुत से बच्चों के मन में ये डर है कि हमारे मार्कशीट पे अगर मैं पास भी हो गया तो कंपार्टमेंट लिख करके आएगा। क्या फर्क पड़ता है इसका कि कंपार्टमेंट लिखा है, आप पास हो। आपके अंदर क्वालिटी होनी जरूरी है। जिस टाइम में आप आ रहे हो बच्चों, तैयार हो रहे हो किसी नौकरी के लिए, वहां पे आपकी वो क्वालिटी देखेंगे, एप्टीट्यूड्स देखेंगे। कंपार्टमेंट ढूंढने कोई नहीं जाएगा और उसकी वजह से आपको एडमिशन में कहीं नहीं रोका जाएगा। कंपार्टमेंट में पास हुए बच्चों का एडमिशन हर जगह हो जाता है। तो उसके लिए आप डरिए मत। जो रिजल्ट आएगा उसमें तो रिजल्ट में तो सिर्फ एक सब्जेक्ट आएगा आपका जिसमें आप पास होंगे या जिसका आपने एग्जाम दिया होगा। लेकिन जब आपकी मार्कशीट आएगी वो आपके घर पे रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाएगी। जो एड्रेस आप देंगे उसमें सारे सब्जेक्ट के नंबर चढ़े होंगे, पूरा कंसोलिडेटेड मार्कशीट होगी। जैसे आपकी ये वाली मार्कशीट है इसमें कंपार्टमेंट लिखा है कि आप मतलब फेल हो गए हो सब्जेक्ट में, उसमें पास लिखा होगा और आपको देख करके बहुत खुशी होगी जब आप उस मार्कशीट को देखोगे। तो सारा गाइडेंस इस पे मिलता है। बच्चे बहुत आसानी से पास कर ले जाते हैं। अगर आप हमारे गाइडेंस को चाहते हैं कि हम पर्सनली आपको सपोर्ट करें तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। एक पेड कोर्स हम लोग चलाते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उसको लो, लेकिन अगर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, ना कोई टीचर है, ना घर में, ना फ्रेंड्स हैं, ना आप पढ़ पा रहे हो, तो उस कंडीशन में आप हमारे उस कोर्स को ऑप्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल्स हम दे देंगे। जो भी अपडेट्स आएंगी बच्चों यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। एग्जाम, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, तब तक हम आपको अपडेट करेंगे जब तक आप कमेंट बॉक्स में ये नहीं लिख देते कि सर मैं पास हो गया हूँ। उस दिन मुझे सबसे अच्छी खुशी मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं एक बार फिर से आपके साथ में हैं। बच्चों घबराओ मत, परिस्थितियां सबके साथ में प्रतिकूल होती हैं। एक बार आप फेल हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में पास होने की क्षमता नहीं है। आप में पास होने की क्षमता है, अपने आप को प्रूव करके दिखाने की क्षमता है। जिस कमी की वजह से आप पास हुए हो उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसको दूर करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मैं फिर से एक बार कहूँगा कि अब मौका नहीं है कि आप जो हो गया है उस पर आंसू बहाओ। बस खड़े हो जाओ और चल पड़ो। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को सफलता प्राप्त करते हुए देखा है। हमारे साथ जुड़े हुए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो खुशी खुशी हमको बताते हैं कि सर 85% आया है। तो आपका भी आएगा निश्चित रूप से, बस लग जाइए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।